अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह ठीक होंगे, बहिफाजत घरों में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का दूसरा हफ्ता है जमात हश्तम, 8वीं क्लास का आज दूसरा हफ्ता और दूसरा लेसन है नात। आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए, आप सब अपनी किताबें ओपन कीजिए और अपनी नज़्म निकालिए नात। सबक नंबर 2 है आप लोगों का नात। सबसे पहले आप लोगों को नात का मतलब पता होना चाहिए। नात के मायने हैं एक ऐसी नज़म जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से इसका पता है। बार बार हम्द और नात हर क्लास हर जमात में हम्द और नात ही पहले लेसन होते हैं और हम अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। इस नात का मरकजी ख्याल स्टूडेंट्स ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले दुनिया के क्या हालात थे। ठीक है, उससे पहले दुनिया के क्या हालात थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम दिया तो तब इस दुनिया में क्या हालात हो गए। इस नज़म का ये मरकजी ख्याल है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और समझना भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो हर मुसलमान के दिल में होती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान ही नामुकम्मल है। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने मेरे नबी की अताअत की उसने मेरी अताअत की। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरी चीज जो इस नात में आप लोगों को इस पूरी नात में जो एक पैगाम दिया गया है वो पैगाम है तौहीद का पैगाम। तौहीद क्या है? तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए क्या थे? रहमतुल लिल आलमीन। ठीक है, और आपने तमाम दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम दिया। अल्लाह ताला का पैगाम क्या है कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराना। अब आप लोग आ जाएं, आप लोगों की नात के खास अल्फाज हैं। खास अल्फाज हैं, सबसे पहले आप लोगों का है बज़्म कौनैन। इसका मायनी है दोनों जहानों की महफिल। ठीक है, बज़्म कहते हैं महफिल को और कौनैन कायनात की जमा है कौनैन, दोनों जहानों की महफिल। शमाए तौहीद, तौहीद की शमा। तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को एक मानने का, अल्लाह ताला को एक मानने का पैगाम। शमाए तौहीद यानी रहनुमाई की रोशनी भी इसे कह सकते हैं, तौहीद की शमा भी कह सकते हैं, यानी लोगों की रहनुमाई की गई। अल्लाह ताला को एक मानने के लिए बताया गया कि लोगों को बताया गया कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के लायक है। तीसरा खास लफ्ज है आप लोगों का नाखुदा। नाखुदा कहते हैं मलाह को। मलाह कौन होता है? जो कश्ती चलाता है। ठीक है, लेकिन इस नात में नाखुदा से मुराद होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह एक मलाह के बगैर कश्ती नहीं चलती, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है अपने मकसद की तरफ कह ले के गामजन हुई। नाखुदा यानी मलाह, यहाँ पे इसका मायने आएगा रहनुमा। ठीक है, रहनुमा के मायने में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगला लफ्ज है आप लोगों का चश्मे बेदार। चश्मे बेदार का मतलब होता है जागती हुई आंख। ठीक है, उससे आगे है असरारे खुदाई। असरार कहते हैं राज, भेद को, और जब खुदाई साथ लग गया तो क्या मतलब हो गया इसका? खुदा के राज, खुदा के भेद। आगे आ जाए, लफ्ज है उमंडना। उमंडना, उमंडना का मतलब है भर जाना, तुगयानी आ जाना, यानी एकदम से किसी चीज का भर जाना। पानी की मिसाल ले लें आप लोग, समंदर में, दरिया में एकदम तुगयानी आ जाना, तूफान की सूरत में पानी इकट्ठा हो जाना। उससे आगे है राह दिखाना, इसका मायने है रास्ता दिखाना। फिर अगला लफ्ज है काफले। काफले का मतलब है ग्रोह, यानी बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठे होके कहीं सफर पर चले जाना, वो काफला कहलाता है। ठीक है ना। ग्रोह, पार लगाना, यानी पार लगाने का मतलब है कामयाबी से हमकनार करना, यानी किसी को कामयाब करवा देना उसके मकसद में। पार लगाना, कामयाबी से हमकनार करना। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग
नात, नज़्म नात ओपन कीजिए, सफ़ा नंबर 7 है मेरे पास किताब पे, और उसका पहला शेर है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। सफ़ा नंबर 7, पहला शेर नात का। बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नात है तो हम इसको थोड़ा नात के अदायगी में ही पढ़ेंगे कि बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमाए तौहीद जलाने के लिए आप आए। यानी यहाँ पे शायर की मुराद क्या है स्टूडेंट्स? इस नात के शायर हैं सागर सदीकी। आप लोगों को नात के बल्कि हर नज़्म के शायर का नाम बखूबी पता होना चाहिए, हवाला नज़्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके शायर का नाम क्या है। इस जो नज़्म है जहाँ से ये अशार लिए गए हैं, यानी पेपर में जब आप लोगों को अशार की तशरीह आती है तो उसके साथ आप लोगों ने हवाले मतन लिखना होता है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने नज़्म का नाम भी बताना है और साथ ही आप लोगों ने शायर का नाम भी बताना है। तो इसके शायर का नाम है सागर सदीकी। आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने ये जितने भी आप लोगों के लेसन हो रहे हैं हम्द का भी और ये नात का भी, आप लोगों ने इनको ये जो तशरीहात है आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है, और जो सवालात आप लोगों की बुक्स पे हल करने वाले हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक्स पे ही हल करने हैं। जैसे MCQs आ जाते हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही है, उसमें खाली जगह आ जाती है, कहीं अल्फाज में ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऐसे जो सवालात हैं वो आप लोग अपनी बुक्स पे सॉल्व करोगे, हल करके लेके आओगे, ठीक है। और जो कॉपीज़ पे लिखने वाले हैं वो आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिखने हैं। इसी तरह से आप लोगों ने तशरीहात करनी है। जब आप लोग हमद और नात की तशरीहात करोगे तो सबसे पहले आप लोग उसका हवाला नज़्म भी दोगे। सबक का हवाला मतन और इसका हवाला नज़्म आप लोग बताओगे, नज़्म का नाम और शायर का नाम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले शेर की तशरीह करते हैं। बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमाए तौहीद जलाने के लिए आप आए। आप सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो तो अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को बनाने से पहले ही अर्श पर बना दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दुनिया में सबसे आखिर में गया। यकीनन अल्लाह ताला की हिकमत है इस चीज़ में भी कि आपका नूर तो सबसे पहले बना दिया गया लेकिन आपको दुनिया में सबसे आखिर में भेजा गया। तो बज़्मे कौनैन, बज़्मे कौनैन का मतलब क्या है? दोनों जहां की महफिल। दोनों जहां कौन से? एक वो आखिरत का और एक दुनिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स? दुनिया और आखिरत, यानी दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की रहनुमाई की, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, सिराते मुस्तकीम का रास्ता बताया कि कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर जो है वो इंसान कामयाब हो सकता है, इंसान को कामयाबी मिल सकती है। शमाए तौहीद जलाने के लिए आप आए। शमाए तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम। अल्लाह ताला का पैगाम यानी अल्लाह ताला को एक मानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के लोगों को बताया कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा किसी को भी अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना, वही इबादत के लायक है। जी स्टूडेंट्स, शमाए तौहीद जलाने के लिए आप आए। आपका पैगाम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। आप तमाम इंसानों के लिए क्या थे? रहमत बनकर तशरीफ लाए और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला का पैगाम दिया। दूसरे शेर की मैं तशरीह करूंगी। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। आप लोगों को पहले भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि इस पूरी नात का जो मरकजी ख्याल है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए। अब यहाँ पे भी वो इसी पैगाम की बात कर रहा है कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा पैगाम है, क्या कौन सा ऐसा पैगाम है जिससे दिल जो है वो मुनव्वर हो जाते हैं, दिल जो है वो रोशन हो जाते हैं। कौन सा ऐसा पैगाम आपने लोगों को दिया? वो पैगाम था अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया, लोगों को अच्छाई का रास्ता बताया, लोगों को गुमराही से निकाल दिया। वो लोग जो गुमराह हुए पड़े थे, वो बुतों की पूजा करते थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे के साथ दंगा फसाद करते थे, एक दूसरे के हकूक और फ़राइज़ का ख्याल नहीं करते थे, अपने फ़राइज़ का ख्याल नहीं करते थे। उन सब को आप लोगों ने ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई फ्राहम की कि ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारी जाए।
और अल्लाह ताला को एक मानने का पैगाम दिया। अल्लाह ताला को एक मानने का पैगाम ही जो है वो दिलों को रोशन करता है, दिलों को नूर की रोशनी से मुनव्वर करता है, नूर से मुनव्वर करता है। सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप तशरीफ लाए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि गैर मुस्लिम भी हैं। पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अल्लाह ताला का दिया, लेकिन वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुना, समझा और उस पर यकीन और ईमान लाए और मुसलमान हो गए। ठीक है ना जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप लोगों के बाकी अशार हैं, ये एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, काफिले वाले भटक जाए ना मंजिल से कहीं दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, चश्मे बेदार को असरार खुदाई बख्शे सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। स्टूडेंट्स 2 अशार की तशरीह मैंने आप लोगों के सामने की है, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी। अब जो बाकी अशार हैं उनकी तशरीहात आप लोग खुद करोगे अपनी क्रिएटिव राइटिंग में। आप अशार की तशरीह करोगे, आप लोगों के अशार की तशरीह मैक्सिमम 5 to 6 या 6 to 7 लाइंस पे भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाली तशरीहात जो है वो अपनी कॉपीज पे लिख के लेके आनी है, बाकी अशार की तशरीह आप लोग खुद करोगे। आगे देखें स्टूडेंट्स, सवाल नंबर आप लोगों का 2 है, नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये निशानदेही करें, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नात में से इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढ कर तलाश करके इस पे टिक का निशान लगाओगे। ठीक है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है आप लोगों का, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये खाली जगह भी आप लोगों ने खुद करनी है, नात में नात को पढ़ना है और जो ये जो मिसरे हैं, नामुकम्मल मिसरे जो हैं, नात के मुताबिक नात से लफ्ज लेकर आप लोगों ने ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। चौथा जो आप लोगों का सवाल है वो है दर्जन अल्फाज की जमा लिखें। जी स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे नोट करना है। दर्जन अल्फाज की जमा लिखें। मैं आपके सामने तमाम अल्फाज की जमा बता रही हूँ। कश्ती, कश्तियाँ, कश्ती की जमा होगी कश्तियाँ, मंजिल, मनाजिल, तूफान, तूफानों, काफला, काफले, मरकज, मराकिज। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कश्तियाँ जमा है कश्ती की, मंजिल, मनाजिल, तूफान, तूफानों, काफला, काफले, मरकज, मराकिज। सवाल नंबर आप लोगों का 5 है, दर्जन अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। आप लोगों को पता है जुमले हमेशा आप लोग खुद करते हो, आप लोगों से कहा भी यही जाता है कि आप लोग सब जो है वो सेपरेट अपनी क्लास में आप लोग अपना अपना जुमला खुद बनाओगे। सेम आप लोगों के जुमले नहीं होने चाहिए, आप सब ने ये जुमले भी कॉपीज पे लिखने हैं और याद भी करने हैं। पहला लफ्ज है तौहीद, दूसरा है काफिला, तीसरा है पैगाम, चौथा है मुद्दत और 5वां है मंजिल। सवाल नंबर आप लोगों के पास 6 है जिसमें बताया गया है कि दर्जन अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग लिखें। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से आप लोगों ने जो मुज़क्कर हैं और जो मुअन्नस हैं उनको अलग अलग कर देना है। ये भी आप लोग खुद करोगे अपनी नोटबुक पे। सवाल नंबर 7, इस्नाद का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। आप लोग जब तशरीहात करोगे तो खुद ब खुद आप लोगों को जो है वो सारी तशरीह तैयार हो जाएगी। उस तशरीह को क्या करना है कि आप लोगों ने उसको मुख्तसर कर देना है, यानी तमाम अशार को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनकी तशरीहात तैयार करनी है, फिर उनको क्या करना है खुलासे की फॉर्म में लिखना है। खुलासा क्या होता है, एक पैराग्राफ की सूरत में आपने उसको लिखना है, लेकिन क्या करना है कि उसको बहुत लंबा नहीं लिखना बल्कि मुख्तसर लिखना है। मैक्सिमम आप 10 या 7 to 10 लाइंस का आप खुलासा लिख सकते हैं इस्नाद का। सवाल नंबर 8 है आप लोगों का, जी स्टूडेंट सवाल नंबर 8 है आप लोगों का, नीचे दिए गए अल्फाज को इनके मुतजाद से मिलाएं। ये भी आप लोग बुक पे ही करोगे। उजाला के साथ क्या आ जाएगा, इनके मुतजाद अल्फाज के साथ आप लोगों ने मिलाना है। उजाला अंधेरा, जलाना बुझाना, दूर नजदीक,
सोना जागना, तौहीद शिर्क, दुनिया आखिरत। जी स्टूडेंट्स, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9 है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। मैं आपके सामने एराब लगाऊंगी, आप लोगों ने अच्छे से देखना है, कॉपीज पे भी इन अल्फाज को लिखना है। पहला लफ्ज़ है मुद्दत, मीम के ऊपर पेश, दाल के ऊपर शद और उसके ऊपर ज़बर, मुद्दत। बज़्मे कौनैन, बे के ऊपर ज़बर, जे के नीचे जेर, मीम के नीचे भी जेर है। बज़्मे कौनैन, कॉफ के ऊपर ज़बर, कौनैन, नून के ऊपर भी ज़बर, ये के ऊपर जज़म, बज़्मे कौनैन, और वाव, यहाँ पे वाव के ऊपर भी ये जज़म आएगी। बज़्मे कौनैन। अगला लफ्ज़ है शमाए तौहीद, शीन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर शद और ज़बर, नीचे जेर, तौहीद, ते के ऊपर ज़बर, हे के नीचे जेर, ये के ऊपर जज़म और दाल के ऊपर भी। शमाए तौहीद। अगला लफ्ज़ है दौर, दाल के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़्म और रे के ऊपर भी। असरार, अलिफ के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर, रे ज़बर अलिफ रा, असरार। मुद्दत, बज़्मे कौनैन, शमाए तौहीद, दौर और असरार। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखने हैं और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल नंबर 10 है, आखिरी सवाल है इस नज़म का। नात के दर्जर शेर में मरकज़ से शायर की क्या मुराद है? मरकज़ से शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद दीन इस्लाम है। ठीक है, ये शेर में दिया है, एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए, यानी तौहीद का पैगाम देने के लिए आप आए। इससे मुराद दीन इस्लाम है, मरकज़ से मुराद दीन इस्लाम। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी उर्दू कायदे इंशा जो 8th क्लास को 9th क्लास की लगवाई गई है, आप लोग अपनी उर्दू कायदे इंशा ओपन कीजिए और उसका सफ़ा नंबर 1, आप सब सफ़ा नंबर 1 बुक, यहाँ पे बुक भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ में बोर्ड पे भी राइटिंग की हुई है। सफ़ा नंबर 1 निकालिए। मैं आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखना है। सबसे पहले सर्फ और नहब, सर्फ और नहब। अच्छा जी, अब देखिए हर ज़बान के लिए, बुक से देखिएगा स्टूडेंट्स, हर ज़बान के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर किसी भी लैंग्वेज के या ज़बान के कोई कानून और कायदे ही नहीं होंगे तो ज़बान को हम किस तरह से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना, जिनसे इस ज़बान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग उर्दू ज़बान बोलने के लिए, लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, हरूफ तहजी सीखते हो। आप लोगों को जब तक हरूफ की पहचान नहीं होगी, आप लोग लफ्ज़ नहीं बना सकोगे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो किसी भी इसी तरह से बहुत सारी ज़बानें हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ज़बानें हैं। ये उर्दू ज़बान की बात हो रही है। आप लोग कोई भी ज़बान सीखना चाहोगे तो सबसे पहले आप लोगों को फिर कुछ कवायद जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखें किताब पर। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल हैं, यानी उर्दू ज़बान लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए जो कवायद इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रामर, जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। इनके जानने से हम उर्दू ज़बान को ठीक बोल और समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि कवायद के 2 हिस्से होते हैं। कवायद के कितने हिस्से हैं? कवायद के हिस्से। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे एक मैप भी नजर आ रहा होगा। सबसे पहले मेंशन है कवायद के हिस्से जो कि 2 हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहब। हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहब। आपने साथ साथ बुक से भी देखना है।
आप लोग देखें सर्फ। सर्फ क्या है जी? कवायद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी कि लफ्ज वाहिद है या जमा है, मुज़क्किर है या मुअन्नस है, इस्म है या फेल है या हर्फ है। इस हिस्सा कवायद में सिर्फ कलमात और अल्फाज ही मौजूद बहस होते हैं। किस हिस्सा में? हिस्सा सर्फ में क्या होते हैं? सिर्फ अल्फाज ही मौजूद बहस होते हैं, यानी ये देखा जाता है कि वो जो अल्फाज हैं वो वाहिद हैं, जमा है, मुज़क्किर है, मुअन्नस है, फेल है, हर्फ है। यही अल्फाज मौजूद बहस होंगे किसमें? हिस्सा सर्फ में। ठीक है, अब हिस्सा सर्फ से की अगली किस्म जो आती है वो क्या आता है? लफ्ज। क्या आता है? लफ्ज। हिस्सा सर्फ में जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा? लफ्ज। लफ्ज क्या है जी? इंसान अपनी जबान से जो कुछ बोलता है इसे लफ्ज कहते हैं। जो भी हम अपनी जबान से जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोले, वो क्या कहलाएंगे? लफ्ज। जैसे किताब, कुर्सी, मेज, जैसे पंखा, कोई भी लफ्ज जो आप अपनी जबान से बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? कोई भी आवाज, यानी जो कुछ भी आप बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? लफ्ज। अब लफ्ज की भी आगे क्या है? दो किस्में हैं। लफ्ज की आगे कितनी किस्में हैं? दो। पहली है लफ्ज मौजू और दूसरी है लफ्ज मुहमिल। सबसे पहले क्या, आप लोगों को फिर रिपीट कर रही हूँ, अच्छे तरीके से देखिएगा। कवायद के कितने हिस्से हैं? हिस्सा सर्फ और नहव। नहव में सबसे पहले आता है लफ्ज। जो भी हम अपने मुंह में बोलते हैं कुछ भी, वो क्या कहलाता है? लफ्ज। और लफ्ज की आगे दो इकसाम है। सबसे पहली किस्म है लफ्ज मौजू और दूसरी है लफ्ज मुहमिल। लफ्ज मौजू क्या है? वो लफ्ज जिसके कुछ मायने हो, वो लफ्ज जिसके कुछ मायने हो वो लफ्ज मुहमिल कहलाता है। हर लफ्ज के मायने नहीं होते, कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनके मायने नहीं होते, कोई मायने नहीं उनका निकलता। लेकिन लफ्ज मौजू, मौजू से ही आप लोगों को इस चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए या अंदाजा हो भी रहा है। मौजू लफ्ज यानी जो ऐसा लफ्ज जो कोई मायने रखता है, जिसके मायने हो, वो क्या कहलाएगा? लफ्ज मौजू। जैसे मेज, कुर्सी, किताब, कलम वगैरह। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म आती है लफ्ज मुहमिल। लफ्ज मुहमिल वो लफ्ज है जिसके कुछ मायने ना हो। जैसे हम ऐसे ही किसी भी लफ्ज के साथ कोई लफ्ज लगा देते हैं, जैसे पानी के साथ वानी लगा दिया, रोटी, बोटी, खाना, वाना। अब खाना, रोटी, इनके तो मायने हैं, लेकिन इनके साथ हम जब कोई ऐसे ही लफ्ज लगा देते हैं जिसका कोई भी मायने नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? लफ्ज मुहमिल। ठीक है, वो लफ्ज जिसके कुछ मायने ना हो वो क्या कहलाएगा? लफ्ज मुहमिल। अब क्या है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे? लफ्ज मौजू की इकसाम। लफ्ज मौजू की इकसाम। लफ्ज मौजू की आगे फिर दो इकसाम है। पहली है कलमा, दूसरी क्या है? कलाम। कलमा, कलाम। अकेले बामायनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। अकेले बामायनी लफ्ज को, ये थोड़ा सा इसके साथ ही मिल रहा है, जैसे लफ्ज मौजू और कलमा तकरीबन सेम है कि लफ्ज मौजू जो है जिसके कुछ मायने होंगे, इसी तरह से अकेला बामायनी लफ्ज जिसके मायने हो वो क्या कहलाएगा? कलमा। सिर्फ एक लफ्ज, जैसे मस्जिद, घर, स्कूल। मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। स्कूल का क्या है? जहाँ बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं। घर, जहाँ हम रहते हैं। मायने है ना हर लफ्ज का, यानी अकेला बामायनी लफ्ज क्या कहलाता है? कलमा। उसके बाद क्या आता है? कलाम। दो या दो से ज्यादा बामायनी लफ्जों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करना है? जब कलाम की बात हो, कलाम का मतलब क्या होता है? बात करना। कलाम का मायने क्या होता है? बात करना। तो बात जो है वो एक लफ्ज से तो नहीं ना होती। जैसे हम बोलेंगे मस्जिद, मस्जिद का मतलब जब तक हम मस्जिद के साथ कोई मस्जिद जाओ तो वो क्या हो जाएगा? कलाम। अगर सिर्फ हम बोलेंगे मस्जिद, वो एक लफ्ज होगा, वो एक कलमा होगा। ठीक है, लफ्ज वो कलमा कहलाएगा। जब हम उसके साथ लगाएंगे मस्जिद जाओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कलाम। ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा बामायनी, यहाँ पे बामायनी लफ्ज पे जोर दिया जाता है। ठीक है ना, बेमायनी नहीं बल्कि बामायनी लफ्जों के मजमूए को कलमा या मुरक्कब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, अच्छी लड़की। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? कलमा की किस्में।
आगे क्या आ जाता है, कलमा की किस्में। कलमा की कितनी किस्म है, इसम, फेल, हर्फ, इसम, फेल, हर्फ। ये आप सबने पढ़ी हुई है, इसम, फेल, हर्फ, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, इसम। इसम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, जगह का नाम। वो कलमा है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम हो। क्या कहलाएगा, इस्म। क्या कहलाएगा, इस्म। जैसे महमूद, लाहौर, पंखा, यानी किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी चीज का नाम भी हो सकता है, या किसी जगह का नाम भी हो सकता है। जैसे फैसलाबाद एक जगह का नाम है, चीज कोई भी, जैसे किताब, कुर्सी, मेज वगैरह। नाम अहमद, ठीक है। अब आगे इसकी कलमा की दूसरी किस्म क्या है, फेल। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। फेल, फेल का मतलब ही काम करना होता है, काम, ठीक है। एक ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या किसी काम का करना या होना मालूम हो, वो क्या कहलाता है, फेल, ठीक है। बहुत सारे काम है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, जाना, आना, रोना, धोना, ये सारे क्या है, फेल। कलमा की तीसरी किस्म क्या है, हर्फ। वो कलमा जो अकेला तो कुछ मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने दे और इनमें ताल्लुक भी पैदा करे। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो अकेले कुछ मायने नहीं दे सकते। अब वो कौन से लफ्ज हैं, जैसे का, की, को, में, ने वगैरह, ठीक है। ये अल्फाज तब मायने देते हैं जब हम इनको दूसरे कलमात के साथ लगाते हैं, ठीक है। इसकी आप लोग हर्फ की सफा नंबर 1 पे जब इसकी डेफिनेशन देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो कलमा जो अकेला तो कुछ मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने दे और इनमें ताल्लुक पैदा करे। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें क्या है, में, से और तक क्या है, 2 हरूफ हैं। अब उसके बाद सबसे पहले कलमा की जो सबसे पहली किस्म है इसम, इसम की आगे 2 इकसाम हैं। पहली है इसमें जात और दूसरी है इसमें सिफ्त। इसमें जात और इसमें सिफ्त। इसमें जात क्या है, वो इसम है जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे। जैसे जात से ही पता चल रहा है, जात क्या, यानी किसी चीज का वजूद होना, ठीक है ना। इसमें जात, जात क्या है, वजूद किसी चीज का। तो इसम नाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज, यानी वो इसमें है जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे, जैसे कि महमूद, कलम, दीवार वगैरह। दूसरा कलमा इसम की दूसरी किस्म क्या है, इसमें सिफ्त। वो इसमें है जो किसी की अच्छी या बुरी, सिफ्त किसे कहते हैं, खूबी को, ठीक है। तो वो इसमें है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर करे, जैसे नेक लड़की, तेज घोड़ा। यहाँ पे नेक और तेज क्या है, इसमें सिफ्त। यहाँ तक आप लोगों का आज का ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से समझना भी है और याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क लिखा गया है, घर का काम जो आप लोगों ने घर में करना है। उर्दू किताब से, दरसी किताब से टेक्स्ट बुक जो है आप लोगों के पास, सबक नंबर 2 के सवाल नंबर 2, 3, 8 जो है वो आप लोगों ने किताब पे, और जो बकिया मुकम्मल मश्क जो है वो आप बकिया मुकम्मल मश्क और साथ में तशरीह जो है वो आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी है और याद करनी है। और क़वाइद इंशा से आप लोगों ने हिस्सा सर जो है ये आप लोगों को यहाँ पे पूरा नजर आ रहा है, ये इसम की किस्में तक, और इसके साथ आप लोगों ने मजमून तैयार करना है, ईदैन, ये याद करना है अच्छे तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।